देखिए आज हम देखने वाले हैं कि खुद हम एंट्री कैसे लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाएंगे एंड टेक प्रॉफिट हमारा कहाँ पर होगा। इसको देखने के बाद आई होप कि आप लोग इंडिपेंडेंट खुद को हज़ारों आपके पास जो है वो कॉइन्स हैं उस पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपकी नहीं रहेगी कि मैं ऑनलाइन हूँ या मेरे पास कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑलरेडी आपको पूरा कोर्स हो चुका है। एंड अगर जिसका अभी भी रहता है तो यूट्यूब पर आप लोग देख सकते हो मेरे चैनल पर, तो काफ़ी चीज़ें हमने वहाँ पर अपलोड की हैं, काफ़ी हम नहीं कर पाए रिकॉर्डिंग की वजह से। ओके, यहाँ पर देखते हैं हम कि ट्रेंड लाइन, आप सबको पता है कि ट्रेंड लाइन किस तरह ड्रॉ करते हैं। आई होप सबको पता होगा कि हम दो लो को मिला के एक ये लो और एक ये वाला लो, ठीक है। लेकिन पहला लो अगर हमें ये कंफर्म करना है कि ट्रेंड बुलिश है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम नीचे से एक लो लेंगे और दूसरा लो लेंगे। अगर जो पहला लो है उससे ये वाला लो, ठीक है, जो सेकंड नंबर पे बनाए, अगर ये हाई होता है तो यहाँ पर हमें कंफर्म हो जाता है कि ट्रेंड अप है। ठीक है, तो ये अभी हमें कंफर्मेशन हो गई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कहाँ पर ट्रेड लेंगे। ओके, यहाँ पर हम दो तरीके से ट्रेड लेते हैं। यहाँ पर दो तरीके हैं। एक हमारे पास है कि ये जो लो है, ठीक है, यहाँ से मार्केट गई, ये यहाँ पर ट्रेंड लाइन के पास आई, ठीक है, और यहाँ से दोबारा से इसने हाई किया, ये बनाए, ठीक है। अब क्या है कि जब ये इस लो पर आती है और यहाँ पर इस अपने पुराने हाई को, ठीक है, ये जो हाई है इसको ब्रेक करती है, तो इसके ब्रेकआउट पर हम ट्रेड ले सकते हैं। इसको हम ब्रेकआउट कहते हैं। और यहाँ पर जब हम ट्रेड लेंगे तो हम 1 आवर के कैंडल पर या 4 आवर की कैंडल पर कोई बुलिश साइन देखेंगे, ठीक है, कि कोई बुलिश साइन मिलती है तो वहाँ पर हम ट्रेड लेके और क्विक यहाँ पर हम प्रॉफिट ब्रेकआउट का बना सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये वाला जो है ये थोड़ा सा आपके लिए रिस्की हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट को अक्सर लोग मिस कर जाते हैं या ब्रेकआउट को वो सही समझ नहीं पाते। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना लेट सपोज अगर यहाँ पर मैंने ब्रेकआउट पर ट्रेड ली है तो मेरा टारगेट क्या रहेगा, ये क्वेश्चन होता है। तो आपका टारगेट जो रहेगा वो अगला रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस बन रहा है, तो ये आपका अगला टारगेट है। तो यहाँ पर आप टारगेट अपना बनाएंगे और क्वेश्चन ये है कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा। तो आपका स्टॉप लॉस ये जो कैंडल है, ठीक है, ये जो कैंडल है ये या इसका लो बना है, ये इसका लो जहाँ पर ये बना है ट्रेंड लाइन का, उससे नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक तरीका है अगर हम ट्रेड करते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि ये तो डेली टाइम फ्रेम है, 1 आवर में, 15 आवर्स में, 1 मिनट में, क्या हम इस तरह कर सकते हैं? यस, आप उसमें भी सेम कैंडल्स होती है, सेम पैटर्न होता है, लेकिन फ़र्क क्या होता है कि वहाँ पर स्कल्पिंग की जाती है छोटे टाइम फ्रेम में और आप जल्दी जल्दी प्रॉफिट बनाते हो। अब इसको एक और तरीके से समझते हैं। अब हमारे पास अच्छा, अब यहाँ पर दोबारा हम देखते हैं इसको, एक और तरीका है ट्रेड करने का कि मार्केट ने यहाँ से एक हाई बनाया, मार्केट वापस आई, ठीक है, लो बनाया और फिर से मार्केट ऊपर गई, ये गई, ठीक है। अब देखें, अब हमें ट्रेंड यहाँ से कंफर्म हो गया क्योंकि एक लो बनाया था, दूसरा लो उससे हाई बना, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ट्रेंड कंफर्म हो गया। क्या यहाँ पर मैं ट्रेड लूँ? नो। अब ट्रेड कहाँ पर लेंगे? आप ट्रेड लेंगे जब यहाँ पर मार्केट वापस से नीचे आती, यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के आसपास, और कोई बुलिश साइन, अगर बुलिश साइन आपको नहीं पता तो कैंडल स्टिक पैटर्न ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, उसकी वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। तो वहाँ पर आपको कैंडल्स के टाइप मिल जाएंगे कि कौन सी कैंडल बनती है जो हमें साइन देती है कि यहाँ से मार्केट अब जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमें कोई साइन मिलता है और मिल जाता है, क्योंकि ये एक सपोर्ट है, इस सपोर्ट से, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसका जब हमें कोई साइन मिले तो यहाँ पर हम लॉन्ग कर देंगे। स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा? स्टॉप लॉस हमारा होगा इस ट्रेंड लाइन के नीचे, ठीक है। और टारगेट कहाँ पर होगा? टारगेट हमारा होगा अगले रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस यहाँ पर है, ठीक है, तो ये एरिया क्या है हमारा? ये हमारा टारगेट है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो बीटीसी में अब कोई ट्रेड हमें नहीं मिली, क्योंकि बीटीसी यहाँ से सीधा रेजिस्टेंस के पास गया। अगर यहाँ से ट्रेड लेते ब्रेकआउट वाला तो वो बन रहा था, लेकिन अगर हम
इस सपोर्ट रेजिस्टेंस को जो ट्रेंड लाइन पर है इसको ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर वो सिग्नल नहीं बना या वो ट्रेड यहाँ पर नहीं बनी क्योंकि मार्केट यहाँ पर नीचे नहीं आई इस ट्रेंड लाइन के बाद। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से वापस नीचे आती है, ठीक है, तो आपके लिए अब दो अपॉर्चुनिटीज़ है। अब कौन कौन सी है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट आपके लिए हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ बनाती है। अब यहाँ पर एक जो सपोर्ट है ये भी बन गया, ये भी एक जोन बन गया, क्योंकि पहले ये रेजिस्टेंस था, अब रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। अब यहाँ पर आती है और यहाँ पर कोई हमें यहाँ पर कोई पॉजिटिव साइन दिखाती है, यहाँ पर कोई ऐसी कैंडल दिखाती है तो उस पर हम ट्रेड करके हम अपना टारगेट ये रखेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा टारगेट। और यहाँ पर अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूँ तो स्टॉप लॉस ये जो जोन बनाया है इसे थोड़ा सा नीचे आप रखेंगे, ज़्यादा नीचे रखने का आप लोगों को नहीं कहूँगा कि आप ज़्यादा रखें। ठीक है, आइडियली तो और भी नीचे हो सकता है, क्योंकि क्रिप्टो में आप फॉरेक्स का फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। रीज़न ये है कि फॉरेक्स की मार्केट इतनी वोलेटाइल नहीं है और यहाँ पर वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो आपके स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से हम स्टॉप लॉस को अपने माइंड के मुताबिक थोड़ा दूर रखते हैं ताकि सक्सेस रेशो ज़्यादा हो और स्टॉप लॉस हिट ना हो। तो ये है हमारे पास दो तरीके जहाँ पर हम अपनी ट्रेड लगाते हैं। अब एक और तरीका आपको बताता हूँ कि अभी फॉर एग्जांपल मार्केट इस जोन के पास आई है, ये एक जोन है, यहाँ पर क्या आपकी ट्रेड बनती है? यस, यहाँ पर भी आपकी ट्रेड बनती है, लेकिन अगर हम रूल्स को फॉलो करें तो रूल्स क्या कहते हैं, क्या ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। सो अभी ट्रेंड क्या है? ट्रेंड है हमारे पास बुलिश, अप ट्रेंड है। अगर हम यहाँ पर इस सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं, जो कि काफ़ी लोग करते हैं, वो क्या ट्रेड करते हैं, क्योंकि मैं आपको यही कहूँगा कि रूल्स के अगेंस्ट कभी मत जाए। और अगर अप ट्रेंड है तो आपको अप करना चाहिए, लॉन्ग करना चाहिए, आपको बाई करना चाहिए। अगर बियरिश ट्रेंड है तो वहाँ पर आपको सेल करना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ लोग ये ट्रेड लगाते हैं कि ये जो जोन, जो लाइन मैंने बनाई है, यहाँ से वो शॉर्ट करते हैं और इसके ऊपर जो है वो अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं। ठीक है, और यहाँ से मार्केट फिर नीचे आती है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन है, ये एक सपोर्ट नहीं है, ये ये एक रेजिस्टेंस लाइन नहीं है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, तो इस जोन से मार्केट वापस नीचे आती है, जो कि हमें बार बार देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जब मार्केट नीचे आएगी एंड आपका जो टारगेट होगा वो आपका ये सपोर्ट रहेगा, ये जो सपोर्ट है पहला, ये आपका टारगेट रहेगा और ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो इसी तरह आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड कर सकते हो। अगर इसका रेशो हम देखें तो इसका रेशो काफ़ी अच्छा हो सकता है, क्योंकि ये अगर आप प्रोफेशनली इसको फॉलो करते हो कि दिन में 3 ट्रेड करूंगा मैं और देखूंगा कहाँ पर मुझे पैटर्न मिल रहा है, आप तीनों ट्रेड करें, अपना स्टॉप लॉस लगाए, अपना टीपी लगाए, तो वहाँ पर आपको पूरी एक कैलकुलेशन आपको मिल जाएगी कि आपकी ट्रेड क्या होनी चाहिए। ओके, अब इसके साथ अगर हम फिबोनाची का लेवल ड्रॉ करते हैं तो वो भी हमें कुछ बता सकती है, बट उसमें अभी वो बताने से आपको मैं कन्फ्यूजन में नहीं डालना चाहता, क्योंकि फिबोनाची का ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। अगर जिसको नहीं पता उसकी भी वीडियो पढ़िए। अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये जो कैंडल आपको नज़र आ रही है, सेम एग्जैक्ट कहाँ पर इसको ये स्ट्रगल कर रही है, देखिए जो मैंने लाइन ड्रॉ की है ये इसी जोन पर ये स्ट्रगल कर रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हुआ था सेम यहाँ पर भी हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो बियर्स है, जो सेलर्स है, वो अच्छे खासे हैं और हमेशा जो एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस सपोर्ट होता है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा तो ये मार्केट यहाँ पर रहेगी। अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पर जो बियर्स है वो भी बायर्स बन जाएंगे, वो भी बाय करना स्टार्ट कर देंगे और एक लंबी कैंडल बन जाएगी। ठीक है, तो इसका एग्जांपल अगर मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पर मार्केट ने नीचे आई, जब इसको ब्रेक किया तो एकदम से इतनी बड़ी कैंडल, इतना वॉल्यूम कैसे यहाँ पर ऐड हुआ, क्योंकि ये जो बियर्स थे जो कोशिश कर रहे थे कि मार्केट नीचे आए, वो भी यहाँ पर अपना सेल करके या स्टॉप लॉस उनका हिट होके व्हाटएवर, उन्होंने क्या किया कि जब यहाँ पर देखा कि बायर्स अभी अच्छे जा रहे, उन्होंने ये लाइन ब्रेक कर दी, उन्होंने भी यहाँ पर बाय करना स्टार्ट कर दिया और कैंडल ऊपर। ठीक है, ओके, अब इसको कुछ लोग कहते हैं ये तो डेली कैंडल है, छोटे टाइम फ्रेम में क्या हम इसको कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। छोटा टाइम फ्रेम, कितना छोटा टाइम फ्रेम आप लोग बताएं, उसमें करके आपको दिखाता हूँ। 15 मिनट्स में जाते हैं और यहाँ पर हम चेक करते हैं कि क्या चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम देखते हैं
कि क्या हो रहा है और यहाँ पर आपको चीज़ें समझ आएंगी। 15 मिनट्स में आप देख सकते हो कि हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर है, ये लाइन है और इसी लाइन से मार्केट नीचे आई है और ये देखें, ठीक है। तो यहाँ पर हम किस तरह ट्रेड ले रह सकते हो। ओके, अगर हम अपने उसी चीज़ को कंटिन्यू रखें, लाइक कि हमने वहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, अब यहाँ पर हम देखेंगे 15 मिनट्स में कि हमारा ट्रेंड लाइन क्या है। हमारे पास लो कहाँ पर है, एक लो ये रहा, दूसरा लो कहाँ पर है, ये रहा, हायर लो है, ठीक है। ये लो ये नीचे था और ये जो लो है ये हाई है, इससे हाई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का तरीका कि हम इन दो लोस को मिला लेंगे, ठीक है। इनको जब हम मिलाएंगे ये, और ये हमारा बन गया ट्रेंड लाइन। ओके, तो ये मैंने बना दिया ट्रेंड लाइन। अब यहाँ पर ट्रेंड लाइन बन गया हमारा। ओके, अब यहाँ से हमें कंफर्मेशन क्या मिली, ए बी सी का कॉन्सेप्ट, कि ए क्या है हमारे पास, ये ए है, ये ऊपर बी है, नीचे सी, एंड डी कहाँ पर है, जब ऊपर क्लोजिंग दे और यहाँ पर क्लोजिंग कहाँ पर दी है, यहाँ पर कैंडल ने 15 मिनट्स की कैंडल ऊपर क्लोज हुई है इस एरिया पर, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस का एरिया है यहाँ पर क्लोज हुई है, ठीक है। अगर यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन आपको नज़र आ रही है क्योंकि सेम सेम लग रहा है, उसको भी हम छोड़ देते हैं। तो हम इसको मान लेते हैं ये है हमारा डी, ये है डी। अब यहाँ पर देखें, ए, ये बी एंड सी डी, ठीक है। अब कंफर्मेशन हो गई कि मार्केट ट्रेंड कौन सा है, अप ट्रेंड, ठीक है। कंफर्मेशन हो गई। अब हम क्या करेंगे, ट्रेड कैसे लेंगे। ओके गुड, ओके यहाँ पर हो गई। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट अगर नीचे आती है तो सेम हमारे पास सिनेरियो जो बन रहा है बीटीसी का, तो सेम ही बन रहा है। अगर मार्केट यहाँ पर देखिए, ये एक यहाँ से हम ट्रेड ले सकते हैं ब्रेकआउट का, एक अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास आती है तो हम बुलिश साइन देखकर लॉन्ग करेंगे। एक यहाँ पर आती है तो यहाँ पर क्या हुआ है कि मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, तो यहाँ पर अगर मैं लेना चाहता हूँ तो डेफिनेटली मैं ले सकता हूँ, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि यहाँ पर इंतज़ार करें, मार्केट ऊपर गई है, नीचे आ गई है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें एक ये जो कैंडल्स देखने को मिली है, ठीक है, ये वाली बुलिश साइन हमें देखने को मिला। ओके, यहाँ से मैंने क्या किया, लॉन्ग, और लॉन्ग करके अपना टारगेट में, ये जो रेजिस्टेंस है मेरा ऊपर, अब ये मेरा टारगेट होगा। अब देखें, ये इसने टारगेट को हिट कर दिया, ठीक है। ये 15 मिनट्स की कहानी है। स्टॉप लॉस कहाँ पर रखूँगा, ओके ये भी एक क्वेश्चन है। स्टॉप लॉस आपका रहेगा ये जो आपने हॉरिजॉन्टल ये सपोर्ट बनाया है, इसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और ये आपका ऊपर हिट। ओके, अब सेम जो हम डेली में देख रहे थे वो यहाँ पर भी हमें देखने को मिला। लेकिन अगर यहाँ पर मैं अगर बात करूँ कि उन ट्रेडर्स की जो सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं, अगर उनकी मैं बात करूँ तो वो क्या करते हैं, लेट्स सी। ओके, अब देखिए, ये रेजिस्टेंस के पास मार्केट आई तो वहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर वो शॉर्ट करते हैं और इस रेजिस्टेंस से ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं। यहाँ पर उनका स्टॉप लॉस होता है, हिट भी हो तो कोई मसला नहीं, ठीक है, क्योंकि वो ट्रेड ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस को करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, मार्केट नीचे, और पहला टारगेट कौन सा होगा, ये जो लाइन मैंने बनाई है ये इनका पहला टारगेट होगा। 15 मिनट्स का है तो ये इनका पहला टारगेट होगा। एंड आप देख लेंगे कि सपोर्ट आपका हिट होता है या रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये 15 मिनट्स का है। अब क्वेश्चन होगा, ओके अगर 5 मिनट्स में मैं करना चाहूँ, क्या मैं कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली आप 5 मिनट्स में भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। 5 मिनट्स में भी सारी चीज़ें एक जैसी हैं। लेट्स सी 5 मिनट्स में आपको रिजल्ट और भी क्विक फास्ट रिजल्ट मिलेगा। हम इसको देखते हैं। और अच्छा, यहाँ पर आपको बता दूँ कि कुछ लोग फंडामेंटल को छोड़ के सिर्फ टीए पर ट्रेड करते हैं, वो देखते ही नहीं है फंडामेंटल्स क्या हो रहा है, क्यों ऐसा, क्यों, प्राइस एक्शन। ये जो प्राइस एक्शन है ये पूरी कहानी आपको बता देती है कि मार्केट में ये हो रहा है। भाई कोई भी न्यूज़ है, डजंट मैटर, ये मुझे बता रही है भाई कुछ तो अच्छा हो गया होगा। ये लाइन है यहाँ पर, ये आपको ओके, यहाँ पर हम देखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर हम देखेंगे, एंड ये देखें, ये हमारे पास लो है और एक ये लो है, ठीक है। हम इस लो को उठाएंगे। अगर मैं यहाँ से भी उठाऊँ तो इट्स ओके, उठा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर, यहाँ से मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये है मेरा ट्रेंड लाइन, दो लोज को मैंने मिलाया
और ये मेरा ट्रेंड लाइन रहा। ठीक है, अब मार्केट जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, तो अगर किसी टाइम ये भी होता है कि मार्केट नीचे आती है, एक विक बनाती है, लेकिन पूरी कैंडल नहीं बनाती, तो वो फॉल ब्रेक डाउन होता है या फॉल ब्रेकआउट होता है, तो उसको आप कोई भी कंसीडर ना करें। ठीक है, वो चीज़ें होती है मार्केट में। अब यहाँ पर हमने देखा क्या, ओके, अब यहाँ पर मार्केट में क्या हो रहा है उसको थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और ये जो येलो लाइन है, ये काफ़ी मैंने बड़ी रखी है, इसको मैं छोटी कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए सर सिंपल जी। सर ये यानी कि हम ब्रेकआउट के सिग्नल जो है हम स्पोर्ट में भी ले सकते हैं। ब्रेकआउट बिल्कुल आप स्पॉट में ले सकते हो। ओके, ठीक है, सर ये स्पॉट। बेस्ट तरीका यानी कि जैसे ये फ्यूचर के आप हमें समझा रहे हैं कि ये नहीं नहीं बेस्ट नहीं नहीं तरीका नहीं, यानी एक कि एक मिनट एक मिनट एक फ्यूचर मिनट के एक मिनट, सिग्नल। मैं आपको बता दूं, ये फ्यूचर का ज़रूरी नहीं है ये आप फ्यूचर में करें, ज़रूरी नहीं है कि ये आप स्पॉट में करें, ज़रूरी नहीं है कि ये आप स्टॉक एक्सचेंज में जाके करें या फॉरेक्स में। ये जो प्राइस एक्शन है ना, ये अभी से नहीं है, ये कई साल, मतलब इस पे काफ़ी साल हो गए। मैं कहता हूँ मुझे आइडिया नहीं है, बट 50-60 साल से पुराना ये तरीका है प्राइस एक्शन का। और अगर प्राइस एक्शन की हम बात करें, जो चाइनीज़ जी ठीक है कैंडल सर। है, ये तो आई थिंक 200 300 500 साल पुराना वो जो राइस है, उसको ट्रेड करने के लिए इसको यूज़ किया करते थे। ठीक है, तो ये हर जगह ये आप यूज़ कर सकते हो। अब ये कन्फ्यूजन निकाल दे कि ये फ्यूचर का अलग होगा, उसका अलग होगा। भाई अगर आप अपनी शॉप भी चलाते हो ना, तो वहाँ पर भी अगर आप देखना चाहते हो, तो वहाँ पर भी ये प्राइस एक्शन जो है आपको नज़र आएगा। ठीक है, ओके, अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। 5 मिनट्स में लेके आ गया हूँ आप सबको। ये देखें, अब क्या है, यहाँ पर ए बना, ऊपर बी बना, नीचे सी बना, और मेरे भाई ये कैंडल क्लोज हुई, ऊपर हाई ये वाला। ठीक है, ये तो डी बन गया। अब हमारे पास ए 5 मिनट का टाइम फ्रेम, बी, सी एंड डी। ठीक है, टाइम कितना लगा इस पर कंफर्मेशन करने में, लेट्स सी। ये आपका जो टाइम लगा भाई, इस पर कितने कितने बॉट, 34 मल्टीप्लाई बाई आप कर दे कि ये आपके बने ढाई 2.5 घंटे में आपको पता चल गया कि ट्रेंड क्या है। 2.5 घंटे के ये टाइम फ्रेम है। ओके, अब इसको हम, अब देखिए टाइम फ्रेम हमें पता चल गया कि ये सॉरी, हमें पता चल गया ट्रेंड कौन सा है। अब ट्रेंड हमने आइडेंटिफाई किया, अब मैं क्या करूँगा, अब करना क्या है, अब हमें क्या देखना है। अब मैं देखूंगा कि मार्केट यहाँ से नीचे आती है इस ट्रेंड लाइन के पास। अगर आप देख सकते हो, मैं इसको और जूम कर दूं ताकि आपको क्लियर समझ आए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ट्रेंड लाइन के पास आइए, क्योंकि ये क्या कर रही है, एज अ सपोर्ट का काम कर रही है। यहाँ पर आइए, ठीक है, यहाँ पर आपने कोई बुलिश एविडेंस देखा। ठीक है, कोई बुलिश एविडेंस आपको देखने को मिलता है, तो पहले तो बुलिश एविडेंस हमारे पास क्या है कि 1-2 ट्रेंड चेंज है, तो ये भी एक बुलिश एविडेंस है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या है, तो आप अपना स्टॉप लॉस, ये जो ट्रेंड लाइन है, इसके नीचे आपने लगाना ही लगाना है। ठीक है, यहाँ पर लगाना ही लगाना है अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही। ठीक है, तो बुलिश एविडेंस यहाँ पर आप देख सकते हो, ये भी एक हमें बुलिश एविडेंस मिल रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, ये भी मिल रहा है। ओके, तो ये हमें क्या मिला, बुलिश एविडेंस। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर लॉन्ग करेंगे। जब लॉन्ग करेंगे, हम अपना टारगेट क्या रखेंगे, टारगेट हम रखेंगे अगला हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं यहाँ पर मैंने लॉन्ग किया, यहाँ पर अगर मैं नहीं करना चाह रहा, कंफ्यूज हो कि नीचे ना जाए, बट यहाँ पर आप कर सकते हो कि बुलिश एविडेंस, या यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस बना हुआ है ये, ठीक है, ये वाला। यहाँ पर देखो, एक अगर आप यहाँ से लॉन्ग करते हो तो ये आपका टारगेट होगा, नीचे आपका ये स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, तो आपका लॉस कितना होगा, ये लॉस होगा। अगर होता है आपका प्रॉफिट कितना होगा, इतना पड़ा। ठीक है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी इसमें बढ़ जाता है। नेक्स्ट, आप यहाँ पर अगर ये ब्रेक करता है, इसको ब्रेक करता है, ठीक है, ये भी रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर भी आपको कोई साइन मिलता है, तो अच्छा, यहाँ पर हम ट्रेड अगर नहीं लेते, रिस्की हो सकता है। ठीक है, अभी अभी ब्रेक हुआ, ठीक है, एक ब्रेक पे नहीं लेते, मार्केट ऊपर जाती है, हाई बनाती है, ठीक है, फिर से वापस आती है, ये आई नीचे। ठीक है, यहाँ पर अब ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बुलिश एनगल्फिंग कैंडल हमें मिल रही है। ठीक है, तो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल क्या है, ये हमारे पास एविडेंस है किस चीज़ का, बाई करने का, कि आप बाई कर सकते हो। अगर ये भी आपने नहीं देखी, ये वीडियो सारी मैंने अपलोड की है कैंडल्स की, आपको मिल जाएगी। ये हमने यहाँ पर, ये देखिए, ये कैंडल मिल गई। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कहाँ पर बाई करूँगा, ये कैंडल क्लोज हुई, ये क्लोज हुई, अब इसके क्लोज होने के बाद मैं यहाँ पर बाई करूँगा। ठीक है, और स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाऊंगा, इसके नीचे लगा सकता हूँ 1। ठीक है, अगर इसके नीचे नहीं लगाता, तो आप यहाँ पर नीचे ये जो
सपोर्ट रेजिस्टेंस था, सपोर्ट है ये वाला, पहले रेजिस्टेंस था जो ब्रेक को है यहाँ पर नीचे लगा सकते हो, ठीक है। और बहुत सेफ जाना चाह रहे हो तो रेजिस्टेंस के आपका बड़ा होगा, क्योंकि क्रिप्टो है तो यहाँ पर एक स्टॉप लॉस के साथ आप शायद आप इसको चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको यही कहूँ, क्योंकि यहाँ पर वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, तो वो वाला फार्मूला फॉरेक्स का या किसी और मार्केट का हम यहाँ पर अप्लाई किसी टाइम नहीं भी करते, तो ये हम अपने हिसाब से रखेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने इसको लॉन्ग किया एंड टारगेट क्या रखूँगा, ये यहाँ से ये मेरा टारगेट है, ठीक है। अगर ये यहाँ पर रेजिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस दिखाई नहीं दे रहा मुझे, ठीक है। अगर प्रीवियस हिस्ट्री देखूँ तो मैं अपना टारगेट क्या रखूँगा, अगर एक यहाँ पर रखूँगा तो दूसरा मैं ऊपर रखूँगा इस एरिया पर, ठीक है। मैं पीछे जाऊँगा, अगर मुझे मिलता है तो मैं रखूँगा, लेकिन रेजिस्टेंस पर मैं अपना टारगेट रखूँगा। इसी तरह 1 मिनट में आप जाके भी चेक कर सकते हो और जल्दी जल्दी आप प्रॉफिट बना सकते हो। थोड़ा सा $2 लगा के, $1 लगा के आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हो, या आप इस पर ट्रायल कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैं आपको सीधा ट्रायल की तरफ लेके आया हूँ। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, 1 मिनट का है, 1 मिनट में हमने देखा और ये हमने ट्रेंड लाइन बना दी, लेकिन यहाँ पर आपको ब्रेक ये देखें, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ब्रेक काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे, फॉल ब्रेकआउट ये चीज़ें ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि 1 मिनट का टाइम फ्रेम है और ये चीज़ें होगी यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर हमें कब कंफर्म होना है। देखिए इसने ये लो बनाया एक, ठीक है, ये एक लो बनाया, अब ऊपर गई, इसके बाद अगर कोई दूसरा लो इसके नीचे बनाता है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये फॉल्स नहीं है, ये बिल्कुल एक्यूरेट फॉल आउट क्या है, फॉल्स ब्रेकआउट है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप ट्रेड नहीं कर सकते। आप फिर ये नहीं कह सकते कि ये जो टाइम फ्रेम है ये आपके पास अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड आपका रिवर्स हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। तो 1 मिनट में भी आप कर सकते हो। अगर यहाँ पर हम देखें मार्केट ABC नाउ D, ठीक है, D बन गया यहाँ पर। अब आप वेट कर रहे हो, मार्केट नीचे ट्रेंड लाइन के पास आई, ओके, बुलिश एविडेंस मिला, बिल्कुल मिला। कौन सा, ये कैंडल, 3 ऐसी कैंडल जो बताती हैं 3 बुलिश कैंडल, ये भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा भाई, सब कवर किया हुआ है। ओके, इसके बाद यहाँ पर हम, इसके बाद अगर यहाँ पर हम एंट्री लेंगे अपना पहला टारगेट, ये देखिए ये एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा टारगेट ये रहेगा, तो बूम करके यहाँ पर टारगेट हमारा हो गया हिट, ठीक है। फिर हम इंतज़ार करेंगे कि मार्केट ऊपर जाए, थोड़ी सी नीचे आए। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर फिर से ये आई, तो हमने यहाँ पर किया, तो ट्रेंड लाइन के पास जो वो स्विंग लेती है, जब स्विंग लेती है, लाइक ये देखिए यहाँ पर स्विंग लिया, ठीक है, इस स्विंग पर आपने बाई किया और हाई पे सेल कर दिया, ठीक है, रेजिस्टेंस पर। अब दोबारा से मार्केट नीचे आई, लेकिन यहाँ पर कोई हमें एविडेंस नहीं मिला, ये देखें कोई एविडेंस मिला, नो, कोई ऐसी कैंडल मिली जो हमें यहाँ पर मिली थी 3 कैंडल्स ये वाली, नो, ठीक है। तो इसने आप क्या किया, नीचे ब्रेक कर दिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लॉन्ग करना है, 1 मिनट का है या शॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, इस चीज़ को देखें। अब यहाँ पर हम करेंगे ये, अगर ये इसको 1 मिनट का टाइम फ्रेम में इस नीचे क्लोजिंग दे देती है, 1 मिनट एक मिनट में बनती है, ठीक है, तो फिर ये हमारा ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो 1 मिनट में इस पेयर पर हम फिर अगर ट्रेड करते हैं उसी टाइम, तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है। तो हम इसी तरह के पैटर्न को ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो आई होप आज आप सबको ट्रेड लगाने का जो है वो तरीका पता चल गया होगा, कहाँ पर ट्रेड लगानी है, किस तरह लगानी है, छोटे टाइम फ्रेम में लगानी है, बड़ी टाइम फ्रेम में अपने लगानी है, जो भी लगाना है तो सब आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब जिसका जो भी क्वेश्चन है वो पूछे। सर ये गाला की सर ये इंडिकेटर, सर ये जो आपने इंडिकेटर लगाया है, यानी कि इसकी सेटिंग किस तरह करनी है? मैंने ये अभी लगाया तो ये ऑटो कोई सेटिंग नहीं करनी, ठीक है। ये इंडिकेटर मैं यूज़ नहीं करता, मैंने वैसे लगा दिया इतना, मैं तो अपना प्राइस एक्शन पर ही पता लगा लेता हूँ